जय श्री राम। तो आज की वीडियो में 2022 के दूसरे सेट के 5 नंबर वाले क्वेश्चन करेंगे। तो तुम लोग को भी क्या करना है, सवाल को देख के तुरंत करना है पॉज करके, ठीक है। कहीं अटको तो देख लियो प्ले करके। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, ये जो सारणी है बराबर जीरो सिद्ध करना। तो देखो ये सारणी है, इसमें जो है रो वन को लिख लेंगे R1 को R1 माइनस R2, इसमें से इसको घटा देंगे इस वाले में से, और R2 को R2 माइनस R3। तो यहाँ भी -1 -1 -1 हो गया, यहाँ भी इसमें से इस वाले को घटाया -1 -1 हो गया। अगर दो रो बराबर हो जाए तो सारणी की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। कोई भी दो रो या दो कॉलम बराबर हो जाए तो सारणी की वैल्यू जीरो हो जाती है। यही सिद्ध करना था। अगले वाले क्वेश्चन में क्या है, ये आव्यूह दिया है ए और कह रहा है कि इसका ए इनवर्स बताओ। तो देखो इस आव्यूह के सारणी का मान मोड ए निकाल लेंगे। इसका एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए में क्या करते हैं, जैसे कि मान लिया ये आव्यूह है, इसका एडजॉइंट ए निकालना है। तो इस वाले को इधर भेजा, इस वाले को इधर, और इन दोनों में माइनस। तो हमने वही करा, एडजॉइंट ए निकल लिया। और फिर ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1/mod ए और एडजॉइंट ए। इसकी वैल्यू रख दी 5 थी, माइनस ऊपर रख दिया, और ये एडजॉइंट ए लिख दिया, फिर ठीक है इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दी। तो ये होगा ए इनवर्स। वेरी सिंपल। अब अगला जो है पार्ट 2 इस वाले का ये क्वेश्चन है कि अंतराल 0-3 पर ये जो फलन है इसके उच्चतम तथा निम्नतम मान ज्ञात करो। ठीक है, इसके उच्चतम और निम्नतम मान बताने हमें। तो देखो ये फंक्शन हो गया y बराबर ये, इसका पहले अवकलन कर दिया, dy/dx निकाल लिया। उसके बाद उच्चतम या निम्नतम मान के लिए जो dy/dx है इसको जो है 0 पुट कर दिया। ठीक है, इसको 0 पुट किया। यहाँ से जो है पहले 12 से इसको भाग कर दिया, फिर जो एक्स स्क्वायर को मान लिया, मतलब जो है यहाँ से कुल मिला के एक्स की वैल्यू निकाली। ये वाली तो जो है कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है रूट में -2, और यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आई, 2 आई, जो कि 0 और 3 के बीच में ही पड़ती है। अब जो है हमने d²y/dx² किया, जो कि ये हो गया 36x²। इसमें जो x बराबर 2 रखी वैल्यू, तो जो है वैल्यू जो है हमारी क्या होगी, पॉजिटिव आएगी, 0 से बड़ी। जिसका मतलब क्या होता है कि मान जो है वो निम्नतम होगा। अब y में वो वैल्यू 2 रखी, तो वहाँ पे वैल्यू रख के 2 भी, जहाँ भी x था उसकी जगह 2 रख दिया, और जो है मेरा उत्तर आ गया -39 मान आ गया, जो कि क्या है, न्यूनतम मान होगा मेरा। उसके बाद मैंने x बराबर 0 पे निकाला, जहाँ पे आया 25, और x बराबर 3 पे निकाला, वो आया 18। ठीक है, 0 और 3 तक अंतराल था, तो 25 हो गया अधिकतम मान, और -39 हो गया न्यूनतम मान। अगला है कि अगर x रूट में 1 + y + y रूट में 1 + x बराबर 0 हो, तो सिद्ध कीजिए कि dy/dx बराबर है -1/1 + x का होल स्क्वायर। ये प्रूफ करना है। देखो ये क्वेश्चन है, x रूट में 1 + y रूट में 1 + x। इस वाले को पहले इधर ले गए, माइनस में आ गए। अब दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर। अब इनके अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, x² y स्क्वायर और xy²। अब y² को इधर ले आए, इस वाले को इधर ले गए। ठीक है, ये बन गया x² - y², और ये भी कुछ बन गया। तो ये बन गया x + y x - y, और इस वाले में से x y कॉमन आ गया, तो y - x। अब y - x है, उसको x - y करने के लिए यहाँ पे एक बार माइनस कॉमन ले लिया, इस x - y से x - y कट गया, और ये माइनस का जो x y है इधर आ जाएगा प्लस में, तो x + y + xy बराबर 0। अब इन दोनों टर्म में से जो है y कॉमन लेंगे, तो यहाँ 1 बचा प्लस x, तो x + y 1 अब इस x को इधर ले जाएंगे माइनस में, और इस 1 + x को भाग में, तो y बराबर -x/1 + x। ठीक है, अब इसका अवकलन कर दिया dy/dx, पहले नीचे का स्क्वायर, फिर नीचे वाला फलन ऐसे कैसे ही, ऊपर का जो है इसका एक अवकलन, माइनस को जो है बाहर रख रखा है, उसके बाद माइनस लगाया, ऊपर वाला x ऐसे ही रखा, 1 + x का भी अवकलन 1 ही होगा, x से x कट गया, 1 बचा, और -12 है, -1/1 + x का होल स्क्वायर। यही जो है हमें सिद्ध करना था, dy/dx बराबर। अब अगला है ये समाकलन लिमिट 0 to a √x अपॉन में √x प्लस रूट में a - x dx, इसका मान ज्ञात कीजिए। तो देखो ये इंटीग्रेशन है, इसमें जो हमने वो वाला परिगुण लगाएंगे कि जो भी x है उसकी वैल्यू हम a - x कर सकते हैं। ठीक है, x की जगह a - x कर दिया, यहाँ भी x की जगह a - x, यहाँ भी जो x है उसकी जगह a - x। तो यहाँ पे a से a कट के ये क्या बन जाएगा, ये x ही बन जाएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन दे रखा था उसको समीकरण ए का मानना,
अब ये जो बन के आ गया इसको समीकरण 2 मान लेंगे। समीकरण 1 को और समीकरण 2 को जो है जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो नीचे जो है एलसीएम रूट में माइनस एक्स ये आएगा, ऊपर भी सेम टू सेम ये बन जाएगा, इससे ये कट जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, मतलब 2i की वैल्यू लिमिट 0 टू 8 डी एक्स बच जाएगी। डी एक्स का अब समाकलन x हो जाएगा, उसमें लिमिट 0 टू 8 रखेंगे तो वैल्यू आ जाएगी a। तो 2i की वैल्यू आ गई a, तो i की वैल्यू a/2, यानी इस समाकलन की वैल्यू आ जाएगी a/2। अगला जो क्वेश्चन है उसमें ये अवकल समीकरण दिया dy बाई डी एक्स बराबर एक्स प्लस वाई प्लस 8 बटे 2x प्लस वाई प्लस 3। इसको सोल्व करना है। तो देखो जैसे ये जो है समीकरण है, इसमें x प्लस वाई को हमने क्या मान लिया, m मान लिया। x प्लस वाई बराबर क्या है, m के है। तो अवकलन करेंगे, x का 1 हो गया और y का dy बाई डी एक्स हो गया और m का dm अपॉन dx। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू जो है ये माइनस इधर घटा में चल जाएगा, dm बटा डी एक्स -1। ये वैल्यू आ गई किसकी, dy बाई डी एक्स की, dm अपॉन डी एक्स -1। यहाँ पर x प्लस वाई की जगह m आ गया, m प्लस 8 बटे 2m प्लस 3। अब ये जो -1 है इधर जोड़ में आ गया +1। ठीक है, ये एलसीएम लिया तो ये जो जुड़ के 2m प्लस 3 जो है ये इधर चला गया। ठीक है, 2m और m 3m प्लस 8 और 3 11 बटे 2m प्लस 3। तो dm अपॉन डी एक्स जो है वो आ गया 3m प्लस 11 बटे 2m प्लस 3। अब ये वाला डिवाइड में आ जाएगा इधर, ये वाला ऊपर और dx इधर। ओके, तो ये आ गया 2m प्लस 3 बटे 3m प्लस 1 dm बराबर dx। दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देंगे। इस वाले में क्या करेंगे, देखो नीचे है 3m, नीचे 3m है तो हमें ऊपर भी जो है 3m ही बनाना है। ऊपर 3m बनाने के लिए क्या करा हमने, 2/3 से, मतलब ये समझो कि 2 कॉमन ले लिया, बाद में 3 से भाग और 3 से गुणा कर ली, कैसे भी समझ लो। तो एक्चुअली यार यूँ समझो कि 2/3 बाहर है और 3/2 से अंदर गुणा कर दी, 3/2 से इसमें गुणा कर दी तो 3 हो जाएगा, 3/2 की 3 में गुणा करेंगे तो 9/2 हो जाएगा। उसके अलावा 11 भी चाहिए प्लस, तो 11 जोड़ लिया और 11 घटा लिया। अब जो ये 3m प्लस 11 है इसको तो एक साथ लेके इसके भाग में कर देंगे, और जो 9/2 माइनस 11 है ये बन जाएगा माइनस के 13/2 और 2/3 यहाँ पहले से है भाग में, और ये इसके भाग में अलग से हो जाएगा। इधर dx का समाकलन x प्लस c हो जाएगा, तो इससे ये कट गया, खाली समाकलन में dm बचेगा, dm का समाकलन क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। ओके, 2/3 है, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गए ये। ठीक है, तो बचा 13/3 और फिर 1/3 m प्लस 1 इसका समाकलन करेंगे तो लोग में 3m प्लस 1, और क्योंकि m की गुणा में 3 है तो 3 से क्या हो गया, भाग हो गया, बराबर x प्लस c। तो यहाँ पर m की वैल्यू जो x प्लस वाई रख दी, यहाँ भी m की वैल्यू x प्लस वाई रख दी, x प्लस c ज़्यादा करेंगे, इस x को इधर घटा में ले आएंगे तो 2/3x में से एक x घटेगा तो माइनस का 1/3x बच जाएगा और 2/3y, और ये सेम टू सेम। और चाहे मन करे तो 9 से गुणा कर दी पूरे इसमें, तो 9 से यहाँ करेंगे तो 6y हो जाएगा, यहाँ 3x और ये 9 हट गया यहाँ का, और 9c बचेगा, उसको कोई और कॉन्स्टेंट c डैश बोल देंगे, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फलन है एफ एक्स बराबर मोड में x माइनस 3 बटे ये, अगर x जो है 3 के बराबर नहीं और 0 अगर x 3 के बराबर है, इसके सततता और अवकलनीयता की जांच कीजिए। तो देखो एफ एक्स बराबर ये फलन है, अगर x 3 नहीं है और 0 अगर x 3 है। अब देखो जो मोड में x माइनस 3 है इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस की x माइनस 3 अगर x जब भी 3 से छोटा होगा, और इसकी वैल्यू जो है x माइनस 3 ही हो जाएगी जब भी x जो है 3 से बड़ा होगा। अब देखो जब x 3 से छोटा होगा इसकी माइनस का x माइनस 3 हो जाएगी, x माइनस 3 से x माइनस कट के क्या बचेगा, माइनस का 1 बचेगा जब भी x 3 से छोटा होगा, और जब भी x 3 से बड़ा होगा तो x माइनस 3 ही हो जाएगा, x माइनस 3 से x माइनस 3 कट के 1 हो जाएगा, और जब x 3 है तो एफ एक्स की वैल्यू वो है 0। अब देखो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे, x जो है टेंड कर रहा है 3 माइनस, मतलब 3 से हल्की सी छोटी वैल्यू से, लेकिन जब भी वैल्यू 3 से छोटी होगी तो एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस की 1 हो जाएगी। ऐसे राइट हैंड लिमिट देखें तो जब भी x की वैल्यू 3 से हल्की सी ज़्यादा जाएगी तो वैल्यू क्या हो जाएगी, +1 हो जाएगी। और अगर हम एफ एक्स भी रखते हैं फिर 3, उसकी वैल्यू 0, तीनों वैल्यू अलग अलग है, ये दोनों ही -1 +1 है, वो 0 है, सब अलग अलग है, तो फलन क्या है, असतत है। दूसरी चीज़ अवकलनीयता के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लेंगे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f3 माइनस h माइनस के f3 और बटे में -h।
देखो ये होता है फॉर्मूला, और जहाँ भी x है उसकी जगह हमारे क्वेश्चन में क्या है 3 है, ठीक है। तो वहाँ पे 3 रख दिया हमने। अब f3 माइनस एच यानी वैल्यू जो है जब भी 3 से हल्की सी कम होगी तो क्या हो जाएगी, वैल्यू -1 हो जाएगी। और f3 की वैल्यू तो 0 है ही है, और नीचे -h, तो ये -1 बटे -h क्या बन गया, 1/h आ गया। ये जो कहा जा रहा है ये तो अनंत की ओर जा रहा है, और जो लिमिट आनी चाहिए मेरी वो फाइनाइट आनी चाहिए, परिमित आनी चाहिए, अनंत नहीं आनी चाहिए। मतलब ये LHD है ही नहीं, इसका मतलब ये अवकलनीय नहीं है, ठीक है। ये अनंत आ गई वैल्यू इसकी। अब देखो अगला क्वेश्चन था कि -π/4 से π/4 तक sin² x dx इसका समाकलन करो, ठीक है। अब देखो हमने क्या देखा, इसमें प्लस के π/4 रखो या -π/4 रखो, वैल्यू दोनों में सेम आएगी। कितनी आएगी, 1/2 आएगी। तो ये क्या है, एक समफलन है, ठीक है। समफलन में क्या करेंगे, अगर ऐसे हो रखा है -a to a, तो उसको 0 to a कर लेंगे और 2 की गुणा हो जाएगी आगे। तो वही हमने करा, 2 की गुणा आगे हो गई और ये 0 to π/4 हो गया sin² x dx। और अगर विषम फलन आ जाए ना, माइनस की वैल्यू आ जाए उसकी, तो 0 ही हो जाती है वैल्यू, ठीक है। अब जो है sin² x जो है उसको हम लिख सकते हैं 1 - cos 2x/2, ठीक है। cos 2x के रूप में बदलेंगे तो 2 से जो है ये 2 कैंसिल हो गया। अब समाकलन करेंगे, 1 का तो x हो जाएगा और cos 2x का sin 2x/2, लिमिट है 0 तो लेके π/4, तो π/4 लिमिट रखी यहाँ पे, फिर π/4 यहाँ रखी, sin π/2 का मान होगा 1 और बटे में 2 आई है। फिर यहाँ पे 0 रखेंगे वो भी 0 हो जाएगा, इसमें 0 रखेंगे वो भी 0 हो जाएगा, मतलब वैल्यू यही बचेगी π/4 - 1/2। अब देखो उससे जो अगले वाला क्वेश्चन है वो कटा हुआ है, उससे अगला है ये अवकल समीकरण है, इसको हल करना है। अवकल समीकरण y dx - x + 2y² dy = 0, इसको हल करना है। देखो ये रही y dx माइनस के x + 2y² dy = 0। पहले तो क्या किया, इसको dx से भाग कर दिया, यहाँ से dx हट गया, y हो गया, यहाँ पे dy/dx बन गया। अब इसको इधर ले गए हम, फिर इससे भाग करा, तो कुल मिला के dy/dx की वैल्यू ये आ गई y/x + 2y²। वो यहाँ से कुछ बनता नहीं दिख रहा था तो इसको पलट लिया, dy/dx को dx/dy कर लिया। इस ये वाला टर्म ऊपर चला गया, वो नीचे, तो इसको अलग अलग भाग करे तो x + y x/y होगा, और 2y² को y से भाग करा तो प्लस का 2y। अब इसको इधर माइनस में ले आए, माइनस का x/y बराबर 2y। ये जो है रैखिक समीकरण बन गई x में, ठीक है। तो यहाँ पे p की वैल्यू जो है वो है -1/y और q की वैल्यू जो है 2y है। इसका इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना, e∫(1 - y/2y), इसका सब 1/y का log y होता है, माइनस को ले गए इधर, e की पावर और log ये दोनों एक दूसरे को खत्म कर देंगे तो 1/y बचेगा इंटीग्रेशन फैक्टर। अब सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन होता है x गुणा इंटीग्रेशन फैक्टर बराबर जो भी q है गुणा इंटीग्रेशन फैक्टर dy + c। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू 1/y रख दी, 1/y 1/y, q की वैल्यू 2y है, और इंटीग्रेशन फैक्टर जो है 1/y dy + c, y से y कैंसिल हो गया, 2 बचेगा, 2 dy का समाकलन y हो जाएगा 2y + c। इस y से इधर मल्टीप्लाई कर दो तो x बराबर 2y² + cy, ये आ गया इसका हल। अब देखो अगला क्वेश्चन है a वेक्टर + b वेक्टर और a वेक्टर - b वेक्टर में से प्रत्येक के लंबवत इकाई सदिश क्या होगा, जहाँ a जो है ये है और b जो है ये है। देखो हमने कहा, मान लिया जो c वेक्टर है वो a + b और a - b इनका क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर है। अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करके कोई तीसरा वेक्टर आ रहा है तो वो उन दोनों के लंबवत होता है। तो c वेक्टर a + b के भी लंबवत है और a - b के भी लंबवत है। तो हमने क्या करा, पहले a और b को जोड़ के a + b निकाला, a - b निकाला। अब इनके क्रॉस प्रोडक्ट से c वेक्टर निकल जाएगा, तो i j k 2 3 4 0 -1 -2 वहीं इधर 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 करके जो है इसे सोल्व करके हमने सी वेक्टर निकाल दिया, ठीक है। ये सी वेक्टर आया। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एकांक सदिश यानी सी कैप चाहिए। सी कैप के लिए सी वेक्टर को सी के परिमाण से भाग दे देंगे, तो ऊपर सी वेक्टर रख दिया, नीचे इसका परिमाण निकाल लेंगे। ये क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा, जिसका भी 2√6 बनेगा। ये 2 से 2 2 कैंसिल हो गए और ये सी कैप आ जाएगा -1/√6 आई कैप + 2/√6 जी कैप और जो है -1/√6 की कैप, ये बढ़ जाएगा। 2 को मान लेंगे, ऊपर से वो कट गया, ओके। तो ये आ गया, ये जो आया। अब ये a + b के भी लंबवत है, a - b के भी और एकांक सदिश भी।
अब अगला जो क्वेश्चन है, देखो ये तो कटा ही हुआ है समतल वाला, तो उससे अगला है, एक परिवार में दो बच्चे हैं, यदि ज्ञात हो बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का है तो दोनों बच्चों के लड़के होने की क्या प्रायिकता है। अगर देखो दो बच्चे हैं, लड़का या लड़की, तो उनका जो सैंपल स्पेस होगा वो कुछ ऐसा होगा, दोनों लड़के, लड़का लड़की, लड़की लड़का, या दोनों लड़की। अब जब कम से कम एक बच्चा लड़का है तो दोनों लड़की तो संभव होना है नहीं, तो समष्टि क्या होनी, ये बची बॉय बॉय, बॉय गर्ल, गर्ल बॉय। इन दोनों में से दोनों के लड़का होने की कितनी संभावना है, एक है, और बटे कुल संभावना 3 होगी। कि प्रायिकता लिखो सीधा, तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी, दोनों के लड़का होने की 1/3 प्रायिकता होगी। सवाल खत्म, पैसा हजम। तो भाई तुम्हारे पेपर के लिए शुभकामनाएं, जय सिया राम।